प्रणाम भारत। मैं सौरभ गुप्ता आपका आज़ाद वनडे अकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी तक की इस वीडियो के माध्यम से आपने भारत की प्रमुख ग्रामीण योजनाओं को समझा होगा। अब भारत की प्रमुख ग्रामीण योजनाओं से संबंधित 200 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर। यह वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए लेकर के आया हूँ। इसके माध्यम से आप अपनी जितनी भी योजनाएं अभी तक मैंने बताई हैं, लगभग 1920 से लेकर के 2026 तक की जितनी भी अद्यतन सारी योजनाएं जो ग्रामीण विकास से लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को मैंने पहले ही कवर किया हुआ है। यदि आप लोग के पास वो वीडियो गई है तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो से संबंधित मैंने PDF भी आपको शेयर किया जिसमें सारी ग्रामीण विकास योजनाएं संबंधित योजनाएं मैंने आपको शेयर किया। साथ के साथ 100 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पहले ही शेयर कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और आगामी एग्जाम जो आपका 21 मई को होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप 200 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ आप यह भी समझेंगे कि आगामी परीक्षा के लिए योजनाएं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में 5 अंक का ग्राम समाज एवं विकास आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो को पूर्णतः देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मैं यह जो वीडियो है इसके जो PDF क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं प्रयास करूंगा कि आपको इसको भी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो आज़ाद वनडे अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है एवं जो हमारा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप है उसके माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। यदि आप लोग हमारे बैच साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे आपको सारी PDF सारी चीज़ें मिल रही होंगी। और नहीं जुड़े हैं तो एक बार आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आज़ाद वनडे का एक सेक्शन है, उसमें आपको सारा कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं, लेखपाल परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है देखेंगे यहाँ पे। तो 200 क्वेश्चन को हम देखना है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उसका 4 ऑब्जेक्टिव। मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी से इसको खत्म किया जाए। कि प्रश्न है आपका, श्री निकेतन योजना किसने प्रारंभ की थी, ठीक है। 1920 में योजना जो है प्रारंभ की गई थी, ठीक है। श्री निकेतन योजना के नाम से इसको जाना जाता है। क्या महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्रारंभ किया था, क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारंभ किया था, क्या सरदार पटेल जी ने प्रारंभ किया था। तो आपका आंसर इसका है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ की थी इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। किस एरिया में जो है सबसे पहले श्री निकेतन योजना को जो है प्रारंभ किया गया था, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, ठीक है। आप इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ लेते चलिएगा मेरे, ठीक है। प्रश्न क्या है, श्री निकेतन योजना कब प्रारंभ हुई थी। अब आपसे श्री निकेतन योजना संबंधित प्रश्न में आपसे सीधा सजेशन पूछ लिया है, क्या 1915 में या 1920, 1930, 1942। तो 1920 अभी मैंने बताया है, ठीक है। 1920 में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेवाग्राम कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी। प्रश्न है, सेवाग्राम कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। आप एक बार जो है अपना करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद ही मेरे आंसर को चेक कीजिएगा कि आपको क्या आंसर लगता है, फिर समझ आएगा, कंपेयर कीजिएगा कितने आपने करेक्ट किए हैं और कितने इनकरेक्ट है, आपकी तैयारी जो है समझ आएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, टैगोर जी भी नहीं है और नेहरू जी भी नहीं है, महात्मा गांधी जी ने सेवाग्राम कार्यक्रम का शुरुआत किया था, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर आपका है 4, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1940, 1942, 1945 और 1950, ठीक है। सीधा सीधा आंसर 1940, 1942, 1945, 1950, इसमें से जो है 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, 1942 को प्रारंभ हुआ था आपका अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5, इंडियन विलेज सर्विस योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 1943 में प्रारंभ हुई थी, 1944 में, 1945 में या 1946 में, ठीक है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे गए हैं कि प्रश्न है आपका, इंडियन विलेज सर्विस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 1943, 1944, 1945 और 1946। तो करेक्ट आंसर है आपका 1945 में जो है आपको ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी, ठीक है। 1945 में आपकी योजना प्रारंभ की गई थी। इसको बोलते हैं इंडियन विलेज सर्विस
योजना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। इटावा अग्रगामी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? यह योजना जो है प्रारंभ हुई थी उत्तर प्रदेश के इटावा से। तो इटावा अग्रगामी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1946 को, 1947, 1948 और 1952। 4 ऑप्शन आपको दे रखा गया है, एकदम करीब करीब के ऑप्शन ही आपसे देता है। ठीक है, तो इटावा अग्रगामी योजना यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1948 को इटावा अग्रगामी योजना प्रारंभ की गई थी, 1948 को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, इटावा परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? इटावा परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? अल्बर्ट मेयर जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, अमर्त्य सेन, जेसी कुमारप्पा, मेघनाथ शाह। ठीक है, तो इटावा परियोजना का आपका जो है नेतृत्व किया था अल्बर्ट मेयर, अमेरिकी थे। ठीक है, इटावा परियोजना का नेतृत्व अमेरिकी अल्बर्ट मेयर ने किया था। ठीक है, आपको इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1950, 51, 52, 53। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1952 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1952 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1952 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था 1952 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष या किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? एकदम तिथि सटीक आपको जो है तिथि भी पूछ लिया है। ठीक है, किस तिथि को जो है प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1952, 2 अक्टूबर 1952, 26 जनवरी 1952 या फिर 14 नवंबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि 2 अक्टूबर से याद रखना है कि 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती होती है, इसके बाद आपको याद रखना है 1952। 2 अक्टूबर 1952 को जो है यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से नाम से इसको जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, IADP का पूर्ण रूप क्या है? IADP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, या फिर जो है इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। IADP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो IADP का जो फुल फॉर्म होता है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है IADP, जिला लेवल में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, 1958, 1960, 1962, 1965। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि 1960 को जो है कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 1960 को सघन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ था सन 1960 को। कब प्रारंभ हुआ था? सन 1960 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। हरित क्रांति किस कार्यक्रम से जुड़ी है? हरित क्रांति किस कार्यक्रम से जुड़ी है? IADP, HYVP, IRDP, DPAP। HYVP से संबंधित है। किससे संबंधित है? HYVP से। देखिए, मैंने जितने भी फुल फॉर्म बताने हैं आपको, सारे फुल फॉर्म मैंने बता रखे हैं। ठीक है, अब इसमें फुल फॉर्म मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मे भी हो सकता है कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही फुल फॉर्म का हो। ठीक है, फुल फॉर्म के लिए भी आप एक बार जो है वीडियो को जाकर के देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ट्राई करूंगा कि एक PDF जिसमें शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म अवेलेबल हो, आपको अवेलेबल करवा दूं मैं। ठीक है, HYVP का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन ही आ गया कि HYVP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है HYVP का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, हाई यील्ड वैल्यू प्रोग्राम, हाइब्रिड यील्ड वैरायटीज प्रोग्राम, हाई यील्ड विलेज प्रोग्राम। नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम है HYVP का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना है HYVP का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। ठीक है, आपको अपने दिमाग में रखना है एकदम सीधा सीधा। इसको बोलते हैं हिंदी में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। ठीक है, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? HYVP कब प्रारंभ हुआ? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है कि HYVP कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1964, 1965, 66, 1967 और 1970। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एकदम दिमाग में रखना है आपको
कि उच्च उपज किस्म प्रोग्राम आपका जो है 1965-66 में जो है प्रारंभ होता है। 1965-66 1965-1966 में उच्च उपज किस्म कार्यक्रम आपका प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका। 15 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, एम.एस. स्वामीनाथन, सी. सुब्रमण्यम। विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग? विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया था। किस वर्ष किया था ये आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, किस वर्ष जो है हरित क्रांति आई थी और जो है किस वर्ष जो है विलियम गॉड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, SFDA का पूर्ण रूप क्या है? SFDA का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, स्टेट फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, आपसे पूछा है SFDA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। एस से हो गया स्मॉल, एफ से हो गया फार्मर्स, डी से डेवलपमेंट, ए से एजेंसी। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट एजेंसी होता है SFDA का फुल फॉर्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? लघु कृषक विकास एजेंसी कब प्रारंभ हुआ? लघु कृषक विकास एजेंसी कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, 1968 को, 1970 को, 1973 को या 1971 को? करेक्ट आंसर है 1971 को लघु कृषक विकास एजेंसी जो है प्रारंभ हुआ था आपका। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, एक एक बातें मैंने बताई हुई हैं, हर एक को पूरा डिटेल समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी इससे पूर्ण जो वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, ARWSP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ARWSP का फुल फॉर्म पूछा गया है, दिया है ऑप्शन में एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, एग्रीकल्चरल रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड रिवर वाटर सप्लाई प्रोग्राम, रूरल वाटर सर्विस प्रोग्राम। ठीक है, आपसे पूछा गया है ARWSP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको याद रखना है एक्सेलरेटेड, ए से हो गया एक्सेलरेटेड, आर से हो गया रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपका? ठीक है, खटाखट जो सारी हो जाएंगी। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1970, 1971 या फिर 1972, 73 या फिर 1975? चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो एकदम दिमाग में रखना है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति जो है 1972-73 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1972-73 को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? DPAP का फुल फॉर्म क्या है? DPAP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डिजर्ट प्रोटेक्शन एरिया प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रिवेंशन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, बाकी सब जो है इनकरेक्ट दे रखा है। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का मतलब होता है DPAP। क्या होता है? DPAP। ये सारी योजनाएं मैंने पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, आप जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1971, 1972, 1973, 1975? 1973 को प्रारंभ हुआ था। 1973 को सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है आपका प्रारंभ हुआ था। कब? 1973 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1973 को सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। DDP का फुल फॉर्म क्या है? DDP का फुल फॉर्म पूछा हुआ। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट डेजर्ट प्रोग्राम, डेजर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। चार ऑप्शन आपको दे रखे गए हैं, एकदम कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, एकदम दिमाग में रखना है कि डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं DDP। क्या बोलते हैं? DDP बोलते हैं। बाकी ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, डेवलपमेंट डेजर्ट प्रोग्राम नहीं होगा, डेजर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है DDP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ हुआ था? 1975, 1976, 1977, 78 और 1979। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये 1977-78 को हुआ था। कब हुआ था? 1977-78 को हुआ था। कब हुआ था? 1977-1978 को मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। TRYSEM। ठीक है, TRYSEM का फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपसे। क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सर्विस एम्प्लॉयमेंट,
ट्रेनिंग रूरल यूथ स्कीम एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ सोशल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सब आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया TRYSEM का, ठीक है। TRYSEM का फुल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर बोल रहा है कि TRYSME वो योजना कब शुरू हुई, योजना का जो वर्ष है, किस वर्ष यह योजना प्रारंभ हुई थी। तो याद रखना है 1979 को। कब हुई थी? 1979 को TRYSEM योजना प्रारंभ की गई थी। 1979 को कब प्रारंभ की गई थी? 1979 को प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। IRDP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपसे। IRDP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। IRDP का आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट, बाकी सब जो है इनकरेक्ट हैं। IRDP का फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, IRDP का कब शुरू हुआ था? IRDP कब शुरू हुआ था? IRDP आपसे पूछा हुआ है कि कब शुरू हुआ था, ठीक है। 1978 में, ठीक है। 1978, 1980, 1992, 1985, चार आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। 1980 में आपको याद रखना है IRDP का प्रारंभ हुआ था 1980 को। कब हुआ था? 1980 को हुआ था। मेरे को आप सुन लीजिएगा एक बार, तो आपको सारी चीज़ें लगभग याद ही हो जानी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, NREP का फुल फॉर्म क्या है? NREP का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। NREP का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रिसोर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एजुकेशन प्रोग्राम या नेशनल रूरल इकोनॉमी प्रोग्राम, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज करेक्ट आंसर, ठीक है। NREP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, NREP कब शुरू हुआ था? NREP कब शुरू हुआ था? 1978, 1979, 1980 या 1982, ठीक है। तो याद रखना है 1980 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1980 को, 1980 को NREP जो है आपका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका 30 नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? RLEGP का पूर्ण रूप क्या है? RLEGP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। RLEGP का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यही इसका फुल फॉर्म है, रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट। बाकी सब जो है इनकरेक्ट है। RLEGP का फुल फॉर्म क्या है? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1982, ठीक है, 1983, 1984 और 1985। तो 1983 कब प्रारंभ हुआ था? 1983 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1983 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो बाकी सब जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके। क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? इस योजना का नाम 2016 में बदल दिया गया था, और बदल करके क्या नाम रखा गया था ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1983, 1984, 1985 और 1986 को इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई थी। 1985, 1986 के दशक में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंदिरा आवास योजना का नया रूप क्या है? इसका नाम बदल दिया गया है इंदिरा आवास योजना का, और पूछ रहा है कि नया नाम क्या है? PMAY, PMAYG, NRLM और PMJDY, ठीक है। तो आपको एकदम याद रखना है कि PMAYG है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इंदिरा आवास योजना का नया रूप, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका जो है नया रूप है। तो कब लागू हुई ये जरा एक बार आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
NARP का पूर्ण रूप क्या है? NARP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपसे कि NARP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसोर्स प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रो रिसर्च प्रोग्राम, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोग्राम, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट है, क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 के एक बार जरा देख लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना, JRY, ठीक है, JRY बोलते हैं इसको। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना है आपको, जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? जवाहर रोजगार योजना 1989 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? JRY 1989 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। JRY किन योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी? JRY किन योजनाओं को मिलाकर के बनाई गई थी, ठीक है। IRDP प्लस TRY SME, NREP प्लस RLEGP, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, बाकी सब इनकरेक्ट है। JRY NREP प्लस RLEGP को मिलाकर के बनाई गई थी, ठीक है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ हुई थी? रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। तो आपको याद रखना है कि 1993 में जो है रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ हुई थी। 1993, 1993 में कब प्रारंभ हुई थी? 1993 में प्रारंभ हुई थी, 1993 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 38 को चलते हैं। NSAP का फुल फॉर्म, NSAP का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है, NSAP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यही करेक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम, बाकी सब इनकरेक्ट, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है NSAP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। NSAP कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 39 है कि NSAP कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो 1995 को NSAP प्रारंभ हुआ था। 1995 को कब प्रारंभ हुआ था? 1995 को 1995 से जो है प्रारंभ हुआ NSAP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सहायता योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सर्विस योजना। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं और SGSY का फुल फॉर्म स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? SGSY कब प्रारंभ हुआ? SGSY कब प्रारंभ हुआ था? इसका ईयर पूछ रहा है 1997, 1998, 1999, 2000, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि SGSY प्रारंभ हुआ था 1999 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1999 को, 1999 को ये जो है प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1999 को प्रारंभ हुआ था। SGSY का नया रूप क्या है? आपसे पूछ रहा है कि SGSY का नया रूप क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? NRLM, ठीक है, मनरेगा दे रखा है, MG NREGA, ठीक है, PMAY, ठीक है, और PMJDY, ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो NRLM है, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड, ठीक है, मिशन, यही इसका फुल फॉर्म होता है वैसे तो, ठीक है। NRLM बोलते हैं इसको। SGY का नया रूप है। SGY का नया रूप NRLM कब बना था, किस सन में बना था, ये जरूर आप जो है एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सीधा सीधा ऑप्शन है आपका 1998, 1999, 2000। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। सन 2000 में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, एक बार जरा उनका नाम जो है बताइएगा, ठीक है, कि सन 2000 में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे जब जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। सीधा सीधा नाम से उल्लेखित है कि सड़क योजना की बात करें तो सड़क ही होगा। ऑप्शन एकदम इजी सा ऑप्शन है कि आंख मूंद के लगा दीजिए, अनपढ़ बच्चा जिसने पढ़ा नहीं वो उसने पता होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
सड़क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है, क्योंकि PMGSY इसमें ले रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया 44 का। 45 नंबर पे आते हैं तो अंत्योदय अन्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? अंत्योदय अन्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1999, 2000, 2001, 2002। 2000 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी अंत्योदय अन्न योजना? सन जो है 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। पूरा की अवधारणा किसने दी थी? PURA, पूरा। ठीक है, तो पूरा की अवधारणा मैंने बहुत पहले बताया हुआ है, इसके बाद सेकेंड टाइम फिर भी बताया हुआ है कि पूरा की अवधारणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने दी थी। इसके लिए मैंने आपसे बोला था कि एक बार कमेंट करके जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम एक बार जो है लिख दीजिए कि पूरा नाम क्या है उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। पूरा योजना कब शुरू हुई थी? पूरा योजना कब शुरू हुई थी? 2001, 2002 या फिर ऑप्शन है आपका 2003, 2004। तो पूरा योजना आपकी प्रारंभ हुई थी सन 2003 में। कब प्रारंभ हुई थी? सन 2003 में प्रारंभ हुई थी पूरा योजना 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2003, 2004, 2005, ठीक है, या फिर 2006। तो याद रखना भारत निर्माण कार्यक्रम आपका 2005 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 2005 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 49। NRHM कब शुरू हुआ? NRHM कब शुरू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो NRHM आपका प्रारंभ हुआ था 2005 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2005 में प्रारंभ हुआ था। 2005 में NRHM आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मनरेगा कब प्रारंभ हुआ? मनरेगा कब प्रारंभ हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो याद रखना है 2006 में मनरेगा प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? सन 2006 में मनरेगा प्रारंभ हुआ था। सन 2006 में मनरेगा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा यानी कि किस वर्ष लागू हुआ? अभी तो बताया 2006, जस्ट अभी बताया मैंने आपको कि सन 2006 में जो है ये लागू हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन सही मान लिया। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिन रोजगार देने का प्रावधान है? तो प्रतिवर्ष आंख मूंद करके दिमाग में रख देना है कि प्रतिवर्ष 100 दिन का, कितने दिन का? 100 दिन का। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। ठीक है, यही बात कही गई कि 100 दिन, कम से कम 100 दिन का जो है दिया ही जाएगा रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 53। मनरेगा का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? जिला पंचायत, राज्य पंचायत, ग्राम पंचायत, केंद्र सरकार। मनरेगा का क्रियान्वयन कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि मनरेगा का जो है पूरा क्रियान्वयन ग्राम पंचायत करती है। कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। मनरेगा का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, NFSM का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछा हुआ है NFSM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फूड सर्विस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फार्मिंग सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सर्विस मिशन, नेशनल फार्मिंग स्कीम मिशन। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं और NFSM का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि NFSM का फुल फॉर्म जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। NFSM का मतलब है नेशनल फूड सिक्योरिटी से है। किससे? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2006, 2007, 2008, 2009 या 2010? चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो एकदम दिमाग में रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 2007-2008 को प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-2008 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में NFSM का मुख्य उद्देश्य क्या है? NFSM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण रोजगार, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना या फिर सड़क निर्माण या फिर बिजली उपलब्ध कराना। आपको बताना है NFSM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको दिमाग में रखना है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है। क्या है? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना जो है NFSM का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं।
एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है? आपसे पूछा हुआ है एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट वाटर प्रोग्राम, नेशनल रिवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है, या फिर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। आंसर आपका है ए नंबर आपका करेक्ट है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। बाकी सब आपका जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। 57 नंबर का ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2007, 2008, 2009 और 2010, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो आपको याद रखना 2009 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ प्रारंभ? सन 2009 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सन 2009 को, ठीक है। मैं एकदम से जो है करेक्ट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप देखते जाइएगा। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं या कुछ रह गया है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, एक बार कमेंट कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। नंबर्स हमारे संस्था के आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, ठीक है। एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लाइफ मिशन, नेशनल रिसोर्स लिवलीहुड मिशन। चार आपको जो है यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको एकदम दिमाग में रखना है कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है एनआरएलएम का फुल फॉर्म, ठीक है। अब वहाँ जाके एग्जाम में इतना कंफ्यूज होइएगा ना कि ऐसे हाथ रख के बैठ जाइएगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो यही होगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियो को देख के आइए, इसका क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। एकदम आनंद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2009, 2010, 2011, 2012, ठीक है। याद रखना है 2011 को प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कब प्रारंभ हुआ था? सन 2011 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? एनआरएलएम में किस संस्था को विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। एनआरएलएम में किस संस्था को विशेष महत्व दिया गया है? पंचायत समिति, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, या फिर जिला परिषद, या फिर सहकारी समिति, ठीक है। एनआरएलएम में किस संस्था को विशेष महत्व दिया गया है? तो आपको याद रखना है एनआरएलएम में स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है एसएचजी को विशेष महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है? स्वयं सहायता ग्रुप को, या फिर एसएचजी को दिया गया है। किसको दिया गया है? एसएचजी को जो है महत्व दिया गया है। एनएसडीए का फुल फॉर्म क्या है? देखिए फुल फॉर्म फिर से पूछा कि एनएसडीए योजनाएं हैं, इन योजनाओं के फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एनएसडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल सर्विस डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल सोशल डेवलपमेंट एजेंसी। तो आपका याद रखना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी ये फुल फॉर्म है एनएसडीए का, ठीक है। ये एक योजना है, कब लागू हुई ये आपको बताना है, ठीक है। एनएसडीए। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी कब स्थापित हुई? राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी कब स्थापित हुई? प्रश्न ही आ गया आपका, ठीक है। तो याद रखना है आपको 2011, 2012, 2014 नहीं 2013 में। कब प्रारंभ हुआ? 2013 में। कब हुआ? 2013 में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। एसएजीवाई का फुल फॉर्म क्या है? एसएजीवाई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना ही इसका फुल फॉर्म है। संसद एग्रीकल्चर नहीं है, सोशल आदर्श नहीं है, स्मार्ट आदर्श नहीं है, संसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक सांसद, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, एक गांव को जो कम से कम एक गांव को आदर्श गांव की तरह विकसित करेगा। इस योजना के अंतर्गत यही आता है, तो इसको बोलते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। अपने गांव के सांसद से जाके पूछिएगा कि हमारे गांव का जो है आदर्श विकास कब होगा, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? आपसे प्रश्न पूछा है कि ईयर बता दीजिए कि जो है ये योजना किस ईयर में प्रारंभ हुई थी। 2012, 2013, 2015 नहीं 2014 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2014 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2014 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना आपसे पूछा हुआ है कि कब प्रारंभ हुई? 2013, 2014, 2015, 2016, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ हुई 2014 में। कब प्रारंभ हुई? 2014 में। आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो अमाउंट दिया जाता है, ठीक
ठीक है, डायरेक्ट कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, बैंकिंग सुविधा, सड़क और स्वास्थ्य। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप क्या रखना है? बैंकिंग सुविधा से प्रत्येक जो है गांव के व्यक्ति में, यानी कि एक परिवार में एक खाता धारक तो होना ही चाहिए। ये जो है बैंकिंग सुविधा से कनेक्ट करने के लिए योजना आई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 को जो कि आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 68, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, 2013, 2015, 2016, नहीं 2014। करंट से रिलेटेड है। सन 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन जो है लागू हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लीजिए प्रश्न ही आ गया, बिजली, सड़क, खुले में शौच से मुक्ति या शिक्षा। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा सीधा उद्देश्य क्या था? कि खुले में शौच से मुक्ति। क्या था? खुले में शौच से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था। एकदम आसान प्रश्न है। अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? अटल पेंशन योजना APY, ठीक है, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। 2015 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में प्रारंभ हुई थी। 2015 में अटल पेंशन योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 2015 में अटल पेंशन योजना प्रारंभ हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 71, 71। अटल पेंशन योजना किसके लिए है? आपको बताना है अटल पेंशन योजना किसके लिए है? सरकारी कर्मचारी के लिए है, कि किसान के लिए है, कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, या फिर विद्यार्थियों के लिए है? ठीक है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, किसान के लिए भी नहीं है, विद्यार्थियों के लिए भी नहीं है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है, या फिर SC ST के लिए है। ठीक है, जिसमें जो है अटल पेंशन योजना के थ्रू पेंशन दी जाती है। ठीक है, आपको पूरी योजना मैंने पढ़ाई, देखिएगा एक बार आप जो है। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई? 2014, 15, 16 और 17। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई? 2016 में हुई। कब हुई? 2016 में। ये इंदिरा आवास योजना का जो है नाम बदल दिया गया था, जो 1985-86 में प्रारंभ हुई थी, तो उसका नाम बदल करके 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रख दिया गया था इसका। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस योजना का नया रूप है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने अभी आपको बताया, IRDP, IAY, SGSY या फिर NRLM। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको देखे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसका जो है नया रूप है? तो IAY, इंदिरा गांधी आवास योजना का जो है नया रूप है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नया रूप है ये IAY का, इंदिरा गांधी आवास योजना का। PM किसान योजना कब शुरू हुई? 2017, 2018, 2019, 2020। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ हुई थी आपकी 2019 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2019 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2019 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, PM किसान के अंतर्गत किसानों को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है? ठीक है, 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000। तो सीधा सीधा एकदम दिमाग में रख लेना कि PM किसान के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 2-2 हज़ार रुपये करके जो है 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। कितने? 2-2 हज़ार रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये दिए जाते हैं PM किसान के अंतर्गत। ठीक है, वार्षिक लेवल में भी। स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व योजना कब शुरू हुई? SVAMITVA योजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो 2018, 2019 नहीं 2020 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2020 में SVAMITVA योजना प्रारंभ हुई थी, 2020 में। SVAMITVA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की योजना से जुड़े उद्देश्य आपसे पूछता है। ठीक है, तो SVAMITVA का उद्देश्य शिक्षा बिल्कुल नहीं, डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड था, डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड था। ठीक है, स्वामित्व योजना वैसे भी नाम है इसका, तो स्वामित्व मतलब संपत्ति से जुड़ा हुआ है, तो डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड योजना है। PMFME का फुल फॉर्म, PMFME का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, PMFME का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। P से प्रधान, M से मंत्री, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर फूड मैनेजमेंट एंटरप्राइज नहीं है, पब्लिक नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है। ठीक है, 78 के बाद
79 पे आ जाते हैं। PMFME योजना कब शुरू हुई? PMFME योजना कब शुरू हुई? 2019, 2020, 2021, 2022। चार आपको ऑप्शन दे रखा है तो याद रखना है। कब स्टार्ट हुई थी? जो है PMFME स्टार्ट हुई थी 2020 को। कब स्टार्ट हुई थी? सन जो है 2020 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? सन 2020 को स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है फुल फॉर्म उसका क्या है? प्राइम मिनिस्टर मरीन स्कीम योजना, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्राइम मिनिस्टर मरीन सपोर्ट योजना, प्राइम मिनिस्टर फिशरी स्कीम। ठीक है, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना 2019, 2020, 2021, 2022। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। याद रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ हुई थी 2020 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2020 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आप मेरी तरह ही जाकर टिक मार्क करके आइए। मेरी उम्मीद यही है, मेरी आप सबको जो है यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बस देखिए और फटाक से मार दीजिए। ई श्रम पोर्टल कब शुरू हुआ? ई श्रम पोर्टल कब शुरू हुआ? ई श्रम पोर्टल में एक कार्ड भी मिलता है। ठीक है, उसमें 12 अंकों को जो है एक नंबर भी मिलता है जो है श्रमिकों को। तो ई श्रम पोर्टल आपका प्रारंभ हुआ था सन 2021 में। कब प्रारंभ हुआ था? सन 2021 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? सन 2021 में ई श्रम पोर्टल प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83, मिशन अमृत सरोवर कब शुरू हुआ? मिशन अमृत सरोवर कब शुरू हुआ? मिशन अमृत सरोवर आपका प्रारंभ हुआ था सन 2021 में, नहीं 2022 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? सन 2022 में प्रारंभ हुआ था। मिशन अमृत सरोवर जो तालाबों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 75 जिले हैं, 75 तालाब जो है आपके हर एक जिले में रहेंगे। एक एक सरोवर, एक एक तालाब रहेगा मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? ये लीजिए, उद्देश्य आ ही गया, जल संरक्षण है। क्या है? जल संरक्षण है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य है जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 में पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना संबंधित है किसान से, कारीगर से, मजदूर से, शिक्षक से? नहीं, कारीगर से। जो शिल्पकार हैं, शिल्पकारों से संबंधित है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कारीगरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? कारीगरों से संबंधित है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? 86 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में? 2023 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तब दिमाग में रख लेना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हुई थी सन 2023 में। कब प्रारंभ हुई थी? सन 2023 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, नमो ड्रोन दीदी योजना कब शुरू हुई? नमो ड्रोन दीदी योजना कब शुरू हुई? और दूसरी बात, नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है ये? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको बताना होगा। तो नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ हुई थी आपके 2024 में, करंट में, तत्काल में शुरू हुई थी। ठीक है, ड्रोनों के माध्यम से जो है खेतों में क्या करना है, नई तकनीक का जो है विकास, ड्रोनों का जो है प्रशिक्षण दीदियों को सिखाना है ताकि जो है कृषि एवं खेती में उन्नति आ सके। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना बोलते हैं इसको। 2024 में प्रारंभ हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? ये लीजिए, अब गया महिला एसएचजी, शिक्षक, छात्र, व्यापारी। तो महिला एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुई? 2022, 2023, 2024 और इसके बाद आपका है 2025। ठीक है, तो 2024 में आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई थी 2024 में। ये सोलर एनर्जी से संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? आ भी गया, प्रश्न भी आ गया कि पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? तो पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से। तो पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। वैसे ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। NMNF का फुल फॉर्म क्या है? NMNF का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है,
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, यही इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे नेशनल मिशन फॉर न्यू फार्मिंग नहीं होता, नेशनल मॉडर्न नहीं होता, नेशनल मॉडल नेचुरल फार्मिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कब चालू हुआ? मतलब कि बिना उर्वरक के, बिना किसी रासायनिक उर्वरक के जो है प्रयास ये किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि किसान बिना किसी रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना नेचुरल रूप से खेती करें और जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े, ठीक है। तो ये चालू हुआ था सन 2024 में, करंट में चालू हुआ। कब चालू है? 2024 में। देखिए एक मिशन ऐसा है, जब हरित क्रांति के समय था तो राष्ट्रीय उर्वरक जो है प्रोवाइड करवाए गए थे खेतों पे जो है, ताकि हरित क्रांति आई थी जब, ठीक है, जिसमें मुख्य फसलें आपके गेहूं धान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किससे संबंधित है? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किससे संबंधित है? सीमा गांव विकास से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उद्योग से, ठीक है। तो आपको बताना है सीमा गांव विकास से। कैसे? सीमा गांव विकास से संबंधित है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, वीवीपी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड कब शुरू हुआ? 2023, 2024, 2025 और 2026। वीबीपी सेकंड कब शुरू हुआ? ठीक है, तो याद रखना है कि वीबीपी सेकंड जो है 2025 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 2025 में प्रारंभ हुआ। 2025 में वीबीपी सेकंड जो है प्रारंभ हुआ था। वीबीपी सेकंड 2025 में प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब प्रारंभ हुई? सन 2023, 2024, 2025, 2026। याद रखना है सन 2025 की योजना है ये। कब प्रारंभ हुई थी? 2025 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2025 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि उत्पादन से, सड़क से या फिर शिक्षा से? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि उत्पादन से संबंधित है। किससे? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 में चलेंगे, 96 तक हो गया है आपका ये। आज 200 करके मानेंगे पूरे, 200 जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। और जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए कि 200 क्वेश्चन है ताकि जल्दी से हो जाए। आप दोबारा वीडियो को सुन लीजिएगा और जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा करके सुन लीजिएगा, जहाँ पे मेरी आपको आवाज़ या स्पीड कहीं कम लगे, ठीक है। दाल आत्मनिर्भरता किससे संबंधित है? दाल उत्पादन से, गेहूं से, चावल से, मक्का से नहीं है। दाल उत्पादन से संबंधित है दाल आत्मनिर्भरता, ठीक है। मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कब शुरू हुआ? मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कब शुरू हुआ? 2023, 2024, 2025, 26 या फिर 2026? तो आंसर आपका सी, ठीक है, 2025-26 का मिशन है, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है, एकदम करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 99 है, मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और चलाता कौन है, संचालन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत करती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ग्राम पंचायत करती है और मनरेगा चलता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना बिल्कुल है, रोजगार बढ़ाना बिल्कुल है, गरीबी कम करना बिल्कुल है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना, रोजगार बढ़ाना, गरीबी कम करना, ठीक है। 100 नंबर तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अपने लिए। एक बार जो है वो हो करके बढ़िया बढ़िया से पार्टी बनाइए, ठीक है। चलिए अब 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वाओ, हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब 101 पे चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, ग्रामीण सर्वांगीण विकास, उद्योग विकास, शिक्षा सुधार। ग्रामीण सर्वांगीण विकास जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ग्रामीण सर्वांगीण विकास जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। अब 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विलेज लेवल वर्कर VLM, ठीक है, VLW की व्यवस्था किस योजना में लागू की गई? ठीक है, VLW किस योजना में लागू की गई? किस योजना में जो है विलेज लेवल जो है
वर्कर की व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपको एकदम याद रखना है कि ये योजना ये लागू की गई थी इटावा अग्रगामी योजना में। किसमें? इटावा अग्रगामी योजना में। किसमें? इटावा अग्रगामी योजना में विलेज लेवल वर्कर को जो है रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इटावा अग्रगामी योजना। 10203 पे चलते हैं। IADP, ठीक है, IADP योजना प्रारंभ में कितने जिलों में लागू की गई थी? IADP योजना प्रारंभ में कितने जिलों पे लागू की गई थी? तो मैंने आपको बताया हुआ है, इवन जिले के नाम तक मैंने बताया हुआ है कि प्रारंभ में ये जो है 7 जिले में लागू की गई थी। इसमें से जो है लुधियाना पंजाब का एक जिला है। ठीक है, लुधियाना था, उसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो IADP योजना प्रारंभ में 7 जिलों पर लागू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका जो है 104। निम्न में से कौन सा जिला IADP के अंतर्गत चयनित था? कौन सा? ये लुधियाना आ भी गया, लुधियाना, जयपुर, दिल्ली और पटना। 4 ऑप्शन आपको दे रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि लुधियाना, ठीक है, लुधियाना पंजाब का एक जो जिला है, इसको जो है सम्मिलित किया गया था, लुधियाना को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ को सम्मिलित किया गया था और लुधियाना को भी सम्मिलित किया गया था IADP में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 105, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्योग विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा विकास, सड़क निर्माण। कृषि उत्पादन बढ़ाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। एकदम आंख मूंद के से लगा देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं 106 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 106, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, तो याद रखना है SS स्वामीनाथ को कहा जाता है। ठीक है, विलियम गॉड ने इसको जो है हरित क्रांति पहले नाम यूज किया था, लेकिन इसको जनक नहीं कहा जाता। जनक किसको कहता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 107 में आ जाते हैं। DPAP योजना मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? DPAP योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। बाढ़ से, सूखा से, भूकंप से या चक्रवात से? तो ये है सूखा संबंधित। DPAP जो है किससे संबंधित है? सूखा से संबंधित है, सूखा से। ठीक है, रेगिस्तान जहाँ पे, मरुस्थल भूमि जहाँ पे, मरुभूमि जहाँ पे, उससे संबंधित है ये जो है DPAP। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुभूमि का मतलब है सूखा क्षेत्र। सूखा क्षेत्र कहाँ पे है? रेगिस्तान, रेगिस्तानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? रेगिस्तानी क्षेत्र से। पर्वतीय, नदी, तटीय किसी भी क्षेत्र से नहीं है। सीधा आंख मूंद के मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है संबंधित है रेगिस्तानी क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेगिस्तानी क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। TRYSEM योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, कृषि विकास, युवाओं को प्रशिक्षण देना, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि युवाओं को प्रशिक्षण देना होता है। क्या बताया था? युवाओं को प्रशिक्षण देना है। अभी फुल फॉर्म भी पढ़ा है, उसमें भी आपने पढ़ा है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ना। तो युवाओं को प्रशिक्षण देना है, युवाओं को प्रशिक्षण देना है। IRDP योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? IRDP योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, उद्योग विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीबी उन्मूलन था। IRDP योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। क्या था? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी उन्मूलन करना इसका IRDP का मुख्य जो है उद्देश्य था। IRDP का मुख्य उद्देश्य था। 111 नंबर पर चलते हैं अपने। NREP योजना किससे संबंधित है? ठीक है, रोजगार, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य। NREP योजना किससे संबंधित है? तो याद रखना है NREP योजना आपके रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित है। किससे? रोजगार से संबंधित है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। NREP आपका संबंधित है रोजगार से। किससे संबंधित है? रोजगार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 से पहुंचते हैं। RLEGP योजना का लक्ष्य किस वर्ग को रोजगार देना था? किसान, भूमिहीन मजदूर, छात्र या फिर व्यापारी। ठीक है, तो भूमिहीन मजदूर, याद रखना है भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर। ठीक है, भूमिहीन मजदूरों को जो है लक्ष्य था इनका रोजगार देना। जिनके पास भूमि नहीं है उन मजदूरों को जो है यदि कहा जाए कि जो है रोजगार देना है तो कौन सी योजना है? तो RLEGP योजना है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1987, 88, 89 और 90। जवाहर रोजगार योजना आपसे पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना JRY। ठीक है, तो JRY आपकी स्टार्ट हुई थी 1989। कब प्रारंभ हुई थी? 1989 को। बाकी सब इनकरेक्ट है।
जवाहर रोजगार योजना 1989 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनएसएपी, ठीक है, एनएसएपी एनएसएपी योजना किससे संबंधित है? कृषि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और उद्योग। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और उद्योग। तो याद रखना है कि सामाजिक सुरक्षा से, एनएसएपी सामाजिक सुरक्षा से किस संबंधित है? एनएसएपी समस्थित आपका संबंधित है सामाजिक सुरक्षा से। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पहली योजना आप समझ लीजिए एनएसएपी ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनएसएपी के अंतर्गत कौन सी योजना आती है? एनएसएपी के अंतर्गत कौन सी योजना आती है? इसके अंतर्गत 3 योजनाएं आती हैं वैसे तो। ठीक है, 3 में से एक योजना है आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना। और भी कौन कौन सी योजनाएं आती हैं कमेंट करके एक बार जरा बताइएगा कि और कौन कौन सी योजनाएं एनएसएपी के अंतर्गत आती हैं। एनएसएपी के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? 116 में चलेंगे। एसजीएसवाई योजना में किसको बढ़ावा दिया गया है? चलिए भाई, पंचायत को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, या फिर बैंक को, या फिर उद्योग को। तो आपको याद रखना है एसजीएसवाई में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। किसको? एसएचजी को। किसको? एसएचजी को जो है एसजीएसवाई में बढ़ावा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य है सड़क निर्माण, बिजली, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। एकदम आसान सा प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य था सड़क निर्माण। क्या था? सड़क निर्माण। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं था, सड़क निर्माण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। पुरा योजना की अवधारणा किसने दी थी? मैंने अभी बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो है पुरा योजना का दिया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम किससे संबंधित है? भारत निर्माण कार्यक्रम किससे संबंधित है? ठीक है, तो भारत निर्माण कार्यक्रम संबंधित है ग्रामीण अवसंरचना से। किससे है? ग्रामीण अवसंरचना से है, उद्योग से नहीं है, शिक्षा से नहीं, स्वास्थ्य नहीं है, ग्रामीण अवसंरचना से है। ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित है भारत निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, भारत निर्माण कार्यक्रम ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 120। हाँ, एनआरएचएम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनआरएचएम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है, सड़क, बिजली, कृषि। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है। क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है, एनआरएचएम। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित है। चलते हैं 21 में। आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत आती हैं? आशा जो है आशाओं की नियुक्ति की गई थी 2006 में। ठीक है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी? तो एनआरएचएम के अंतर्गत ही की गई थी। कब की गई थी? एनआरएचएम के अंतर्गत आशाओं की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं उसको, एनआरएचएम को वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 में चलेंगे। मनरेगा का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? प्रश्न आ गया आपसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मनरेगा का प्रारंभ एकदम दिमाग में रखना है कि आंध्र प्रदेश से हुआ था। अब आपको बताना कि आंध्र प्रदेश के कौन से गांव से हुआ था। आंसर आपका है आंध्र प्रदेश से मनरेगा का प्रारंभ हुआ था। आपको ऑप्शन बताना है एक जो है कि मनरेगा का आंध्र प्रदेश के किस गांव से जो है मनरेगा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनरेगा सबसे पहले कितने जिलों में लागू हुआ था? ठीक है, 100, 150, 200 या फिर 250। सीधा सीधा है 100, 150 या 200 या फिर 250। 200 जिलों में, पहले 200 जिलों में 200 जो है
जिलों में लागू किया था मनरेगा को। ठीक है, 200 जिले हैं, 200 गांव होगा, जिले नहीं गांव होगा यहाँ पे, एक बार तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मनरेगा 200 गांव होंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं 124। NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, सड़क या फिर कुछ और? शिक्षा तो नहीं है, स्वरोजगार है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क भी नहीं है। ठीक है, NRLM स्वरोजगार से संबंधित है। NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन बोलते हैं इसको। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? खुले में शौच समाप्त करना, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि कोई रिपीटेड क्वेश्चन ना रहे। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY किससे संबंधित है? बैंकिंग सुविधा। ठीक है, किससे संबंधित है? बैंकिंग सुविधा, कृषि, सड़क, उद्योग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैंकिंग सुविधा से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है बैंकिंग सुविधा से। किससे? बैंकिंग सुविधा से। आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना किसके लिए है? अटल पेंशन योजना किसान, छात्र, असंगठित क्षेत्र या फिर व्यापारी? अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों के लिए। किसके लिए? असंगठित क्षेत्रों के लिए है। अटल पेंशन योजना है असंगठित क्षेत्रों के लिए, असंगठित क्षेत्रों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 128। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG योजना किससे संबंधित है? आवास से संबंधित है, सीधी सी बात है, अभी तो मैंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री आवास योजना आवास से संबंधित। किससे संबंधित है? आवास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29। क्वेश्चन नंबर 29, 129 में क्या? पीएम किसान योजना किसके लिए है? पीएम किसान योजना किसके लिए? किसान, मजदूर, छात्र और व्यापारी। सीधी सी बात है, किसान की बात कर रहे हैं, पीएम किसान योजना नाम है तो किसान के लिए होगी, मजदूर के लिए नहीं है, छात्र के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं है। कुछ तो एकदम सही से एकदम सीधे सीधे आंसर दे रखे हैं। ठीक है, बस आपको हल्का सा समझना है। पीएम किसान में भुगतान किस माध्यम से होता है? तो याद रखना है डीबीटी से होता है, चेक नहीं होता है, नगद नहीं होता, पोस्ट नहीं होता, डायरेक्ट बैंक जो है आपका जो है डेबिट होता है, डायरेक्ट जो है बैंक से ट्रांसफर होता है। ठीक है, डेबिट बैंक ट्रांसफर कुछ बोलते हैं इसको, एक बार फुल फॉर्म देखिएगा कि ठीक है डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या फिर कुछ और होता है। ठीक है, डेबिट बेनिफिट ट्रांसफर होता है शायद, जहाँ तक। स्वामित्व योजना में किस तकनीक का उपयोग होता है? स्वामित्व योजना में किस तकनीक का यूज होता है? तो ड्रोन का यूज होता है। किसका यूज होता है? ड्रोन का यूज होता है। उपग्रह, जीपीएस, रडार नहीं चाहिए होता है। किसका यूज होगा? ड्रोन का यूज होता है। ठीक है, इसी से जो है ड्रोन के माध्यम से ही नक्शे और जो है खेती, दोनों चीज़ें जो है स्वामित्व योजना के माध्यम से होती हैं, ड्रोन के माध्यम से। PMFME योजना, ठीक है, गाँव के नक्शे बनते हैं ना उसमें, तो उसके लिए जो है नक्शे बनाने के लिए, खेती देखने के लिए, सड़क देखने के लिए ड्रोन का यूज करते हैं स्वामित्व योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, PMFME योजना किससे संबंधित है? खाद्य संस्करण, ठीक है, या फिर जो है सड़क, बिजली, या फिर आपका शिक्षा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। याद रखना है कि जो है PMFME योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है PMFME। F मतलब फॉर्मर। PMMSY योजना किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में जो प्रधानमंत्री मत्स्य आता है जो है, ठीक है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे चलते हैं 134 में। ई श्रम पोर्टल किसके लिए बनाया गया? सरकारी कर्मचारी के लिए। ई श्रम पोर्टल किसके लिए बनाया गया? सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं, असंगठित श्रमिक के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? असंगठित श्रमिक के लिए बनाया गया ई श्रम पोर्टल, जो संगठित नहीं थे, असंगठित श्रमिक है। मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? जल संरक्षण, सीधी सी बात है, अभी तो बताया मैंने। मिशन अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, सरोवर मतलब जल, जल मतलब जल संरक्षण से संबंधित है। मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? सीधी बात है, कारीगर के लिए है, तो रिपीटेड हो गया। नमो ड्रोन दीदी योजना किसके लिए है? तो महिला एसएचजी के लिए। किसके लिए है? महिला एसएचजी के लिए है। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है महिला एसएचजी के लिए।
महिला एसएचजी के लिए है, ठीक है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना किस ऊर्जा से संबंधित है, तो आपको मैंने बताया है कि पीएम सूर्य घर योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किससे संबंधित है? जैविक खेती, उद्योग, सड़क या फिर शिक्षा? तो याद रखना है, राष्ट्रीय प्राकृतिक जो है खेती मिशन संबंधित है जैविक खेती से। किससे संबंधित है? जैविक खेती से। किससे? जैविक खेती से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 में चलते हैं एक बार। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? सीमा क्षेत्र विकास से, शिक्षा से, उद्योग से और स्वास्थ्य से। मैंने बताया कि सीमा क्षेत्र विकास संबंधित। किससे संबंधित है? सीमा क्षेत्र विकास से संबंधित है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है। किससे संबंधित है? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमा क्षेत्र विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। पीएम धन धान्य कृषि योजना किससे संबंधित है? अभी तो मैंने आपको बताया कि पीएम धन धान्य योजना किससे संबंधित है। आपने सुना होगा तो आपको तुरंत पता होगा कि कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस किससे संबंधित है? दाल उत्पादन से। रिपीट हो गया कुछ क्वेश्चन, काफी ज्यादा रिपीटेड है। टाइपिंग वाला लग रहा है बेचारा सो रहा था, उसको जगाना पड़ेगा एक बार दोबारा से। ग्रामीण विकास मंत्रालय किसका संचालन करता है? मनरेगा का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, एनआरएलएम का या फिर उपरोक्त सभी का? ये बढ़िया क्वेश्चन आपको जो है दिया गया है, ठीक है। एक बार रोक के वीडियो को फिर अपने हिसाब से लगाइए कि जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय किसका संचालन करता है। तो याद रखना है, मनरेगा का भी संचालन करता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी करता है, एनआरएलएम का भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी का करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालन करता है मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी का करता है, ठीक है। 143, 144। एनआरएलएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है कि एनआरएलएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखना है कि एनआरएलएम आपका आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अभी पढ़ा है क्योंकि आपने, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनआरएलएम आता है। कृषि मंत्रालय मत कर दीजिएगा, गलती से कृषि मंत्रालय बहुत लगा देते हैं। मनरेगा किस प्रकार का रोजगार प्रदान करता है? कुशल, अकुशल, तकनीकी, औद्योगिक। बढ़िया क्वेश्चन है। मनरेगा किस प्रकार का रोजगार देता है? तो अकुशल व्यक्ति को रोजगार मनरेगा के थ्रू मिलता है ही मिलता है, ठीक है। जो कुशल है उसको तो कहीं मिल जाएगा, अकुशल जो व्यक्ति उसको ग्राम में मनरेगा के थ्रू रोजगार मिलता है, ठीक है। एसएचजी का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि अब तो याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अभी हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो याद रखना है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनआरएचएम अब किस मिशन में शामिल है? अच्छा क्वेश्चन है, एनआरएचएम अब किस मिशन में शामिल है, ठीक है। तो याद रखना है नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल है। किस में शामिल है? नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल है एनआरएचएम, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल है एनआरएचएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 149। एसबीएमजी का पूरा नाम क्या है? एसबीएमजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सोशल भारत मिशन ग्रामीण, स्मार्ट भारत मिशन ग्रामीण, सस्टेनेबल भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एसबीएमजी का फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, यानी कि अब हमने जो है 149 कर लिए हैं, बस 50 हो जाएंगे, यानी कि 150 हो जाएंगे, फिर इसके बाद 50 और करेंगे। ग्रामीण विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य है रोजगार, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर सुधारना, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्रामीण विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य है रोजगार, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर सुधारना, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 150 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में। किस चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 151 में चलते हैं। स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वे किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि भूमि, आबादी भूमि, वन भूमि और औद्योगिक भूमि, ठीक है। तो याद रखना है कि सर्वे जो है किया जाएगा आबादी भूमि का।
कृषि भूमि का नहीं, आबादी भूमि का किया जाएगा। किसका करना है? आबादी भूमि का स्वामित्व योजना में ड्रोन का जो है ये सर्वे किया था ड्रोन के थ्रू, आबादी भूमि का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मंत्रालय बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कृषि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, पंचायती राज मंत्रालय से। किससे संबंधित है? स्वामित्व योजना है आपकी पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत कितनी किस्तों में राशि दी जाती है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया 3 किस्तों में राशि दी जाती है। तो कितने किस्तों में? 6,000 रुपये, 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 6,000 रुपये, वो भी वार्षिक मिलते हैं। कितने? 3 किस्तों में जो है दिए जाते हैं। 6,000 रुपये वार्षिक लेवल में जो है दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, पीएम किसान की प्रत्येक किस्त कितनी होती है? ये लीजिए, वही प्रश्न आ गया। प्रत्येक किस्त होती है 2,000 रुपये की। कितने की होती है? 2,000 रुपये की प्रत्येक किस्त होती है, 2,000 रुपये की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 155, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये लीजिए, वही आ गया। मैंने आपको बताया भी, मैं वीडियो में बोल भी रहा था कि मनरेगा जो है आपका पारित हुआ था 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में मनरेगा पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में पारित हुआ था मनरेगा, 2005 में पारित हुआ था। अगर मैंने पहले आपको गलती से 2006 बोल दिया तो माफ करिएगा, 2005 में पारित हुआ मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से होता है? नगद, बैंक डाक खाते हुए, चेक, या फिर पंचायत करती है? आपको बताना है कि भाई मनरेगा में जो पैसा मिलेगा या तो बैंक में मिलेगा या तो फिर डाक खाते में मिलेगा। किस में मिलेगा? बैंक या डाक खाते से मिलता है। नगद नहीं होगा, चेक नहीं होगा, पंचायत के थ्रू नहीं मिलेगा। तो आपको बैंक डाक खाते से जो है मनरेगा में पैसे मिलते हैं, बैंक डाक खाते में। ठीक है, बैंक में मिलेंगे या तो फिर डाक खाते के थ्रू मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुई? ये लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो आपको सबको पता होगा, हंसते हंसते कर जाइएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो है प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? माननीय प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। SGSY योजना का स्थान किस योजना ने लिया? SGSY, ठीक है, यानी कि इसको बदल दिया गया है और बदल करके इसका स्थान लिया है NRLM में। किसने लिया? NRLM ने लिया है। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। ठीक है, SGSY का स्थान लिया है। NRLM का दूसरा नाम क्या है? NRLM का दूसरा नाम आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो एकदम याद रखना है कि DAY NRLM है। ठीक है, DAY का फुल फॉर्म क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसका नाम। ठीक है, DAY का तो क्या DAY का फुल फॉर्म आ गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगा। ठीक है, DAY का फुल फॉर्म आपके सामने है, आपको बताना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 तक हो गया था, यहाँ तक 161 कर रहे थे हम लोग, 161। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी को आवास देना था? किस वर्ष तक? 2020, 2021, 2022 या फिर 2025? तो याद रखना है कि 2022 तक। कब तक? 2022 तक एक लक्ष्य था कि भैया सबके पास पक्का मकान हो। कैसा मकान हो? पक्का मकान देने का जो है मिशन बनाया गया था कि पक्का मकान हो। ठीक है, जब 1985-86 में ये योजना आई थी तो जो है दूसरा मिशन का जो उद्देश्य था कि मकान तो देना है, लेकिन यहाँ पे है कि पक्का मकान देना 2022 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, मिशन अमृत सरोवर किस अभियान से जुड़ा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर जो है जुड़ा हुआ है, मिशन अमृत सरोवर आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, पहले बताया हुआ मैंने, अभी ये फिर से रिपीट होके आ गया। मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के लिए है? तो कारीगर के लिए है, बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? अभी मैंने आपको बताया होगा कि प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ईयर आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपके माइंड में है या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है ये प्रारंभ हुई थी आपकी 2023 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2023 में प्रारंभ हुई थी। 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है प्रारंभ होती है 2023 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 166 नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? महिला एसएचजी से, अभी तो हमने पढ़ा है। नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि में ड्रोन तकनीक लाना। कृषि में ड्रोन तकनीक लाना। पीएम सूर्य घर योजना किस ऊर्जा से संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य कितने घरों में सोलर लगाना है? ठीक है, प्रश्न अच्छा है कि पीएम सौर योजना, ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य कितने घरों में जो है बिजली लगाना है? ठीक है, एक बार अपने पास में इस आंसर को करेक्ट कीजिए कि 50 लाख है कि 75 लाख है कि 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है। एकदम दिमाग में रखना है कि 1 करोड़ घरों में, कितने घरों में? 1 करोड़ घरों में जो है पीएम सूर्य घर योजना में बिजली लगाने का, यानी कि सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने घरों में? 1 करोड़ घरों में जो है सोलर पैनल लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। एटलीस्ट 1 करोड़, ठीक है, 1 CR जो है। NMNF का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती, उद्योग, सड़क, शिक्षा। NMNF का फुल फॉर्म क्या है? NMNF का फुल फॉर्म है प्राकृतिक खेती। ठीक है, NMNF का फुल फॉर्म है प्राकृतिक खेती से। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कब शुरू हुआ? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कब चालू हुआ था? तो 24 में, 2024 में चालू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है? सीमा क्षेत्र से संबंधित है, अभी हमने बात की है। तो 172 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? वीपीपी सेकंड कब शुरू हुआ? अभी तो हमने बात की थी वीपी सेकंड की कि कब शुरू हुआ था। वीपी सेकंड आपका हुआ था 2025 में। कब हुआ था? 2025 में हुआ था। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, पीएम धन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात करते हो तो कृषि उत्पादकता, उद्योग, शिक्षा या सड़क किससे संबंधित है? पीएम धन धान्य कृषि योजना किससे संबंधित है? तो पीएम धन धान्य कृषि योजना संबंधित है आपकी जो है कृषि उत्पादन से। किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। पीएम धन धान्य कृषि योजना संबंधित है आपकी कृषि उत्पादकता से। किससे संबंधित है? कृषि उत्पादकता से संबंधित है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 175। 175 में चलते हैं। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इनपल्सेस किससे संबंधित है? दालों से। अभी तो हमने बात की दाल उत्पादन संबंधित है। एनआरएलएम के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्कूल या फिर अस्पताल? एनआरएलएम के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? तो याद रखना है कि पंचायत नहीं बनाई जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं के, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। एसएचजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसएचजी बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बताते हैं उसको। ठीक है, तो आपके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण 2013 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? सन 2013 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178, एसबीजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, एसबीएमजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसबीएमजी का मुख्य उद्देश्य है शौचालय का निर्माण करना। शौचालय निर्माण करना। क्या है? शौचालय निर्माण करना, क्योंकि ये किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, स्वच्छता से संबंधित है ये। एपीवाई, ठीक है, एपीवाई योजना किससे संबंधित है? अटल पेंशन योजना पेंशन से संबंधित है, सीधी सी बात है। एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना, और ये पेंशन से संबंधित है। किससे? पेंशन से संबंधित है। 179 तक कर लिया हमने। अब हमारे पास है 180 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, बस तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। 20 और बचे हैं, बस 20 और। एकदम बस अपनी इस ऊर्जा को थोड़ा सा बढ़ाइए और व्यवस्थित होकर के बैठिए। फिर से एक बार जो है पानी वगैरह पी लीजिए। 180 पे आ गए हम लोग। एनएसएपी योजना किस वर्ग को सहायता देती है? गरीब, वृद्ध, विधवा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, एनएसएपी जो है चारों वर्गों को, गरीबों को भी, वृद्ध को भी, विधवा को भी, और इसके साथ साथ विकलांगों को भी। विकलांग यहाँ पे नहीं ऐड किया गया, विकलांगों को भी एनएसएपी जो है यहाँ पे सुविधा देती है। ठीक है, गरीब, वृद्ध, विधवा और विकलांग। ठीक है, विकलांग पेंशन योजना भी उसमें सम्मिलित है, विधवा पेंशन योजना भी सम्मिलित है, वृद्ध पेंशन योजना भी सम्मिलित है। ठीक है, पूरा योजना का उद्देश्य क्या है? पूरा योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो पूरा योजना का उद्देश्य था
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं, ठीक है, यानी कि ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करना जो है पूरा योजना का सीधा सीधा मतलब था। ग्रामीण एवं शहरी अंतर को कम करना पूरा योजना का उद्देश्य था, ठीक है। कृषि नहीं है, उद्योग नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 हो गया है, बस 182 में पहुंच रहे हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, बस 18-19 क्वेश्चन और बचे हैं, 18-19 क्वेश्चन हमको और करने हैं बस, ठीक है। तो भारत निर्माण कार्यक्रम में कितने प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित थे? भारत निर्माण कार्यक्रम में कितने प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित थे? 4, 5, 6, 7। आपको याद रखना कि भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 क्षेत्र सम्मिलित थे। कितने क्षेत्र सम्मिलित थे? 6 क्षेत्र सम्मिलित थे। कौन कौन से थे जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपकी एनर्जी का लेवल पता चल जाएगा कि आप कितनी एनर्जी में थे जब इस वीडियो को आप देख रहे थे, और किस ग्रामीण क्षेत्र में, किस गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं, अपने आप को कमेंट करके बताइए, अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, बिजली, उद्योग, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, बिजली, उद्योग, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, याद रखना है। एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, उद्योग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। एनआरएचएम अब किस मिशन में शामिल है? एनआरएचएम अभी तो हमने बात की है, नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल है। एनआरएचएम किस में शामिल है? नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल, नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल है। बाकी सब जो है कट्टा पिट्टी हटा दो इनको, नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। सेल्फ हेल्प ग्रुप किससे संबंधित है? तो याद रखना है स्वरोजगार से संबंधित। किससे संबंधित है? स्वरोजगार से, स्वरोजगार से। किससे संबंधित है? स्वरोजगार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 186 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कहता है जरा देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कहता है? पीएम किसान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पीएम किसान योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? याद रखना है, पीएम किसान योजना की बात जब करेंगे तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पीएम किसान योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, ठीक है। 187 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एकदम दिमाग में रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अभी मैंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगी भाई, ठीक है। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, अभी हमने बात करी है मनरेगा की। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मनरेगा आता है। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। सन 2005 में जो है से जो है कार्य कर रहा है, तो मनरेगा आता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। एनआरएलएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। एनआरएलएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। स्वामित्व योजना का लाभ क्या है? 9 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, ठीक है। स्वामित्व योजना का लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में रखना है कि संपत्ति रिकॉर्ड, ऋण सुविधा, विवाद कम होना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। संपत्ति रिकॉर्ड जो है, ऋण सुविधा और विवाद कम होना, ये तीनों चीज़ों में जो है स्वामित्व योजना का कार्य यही उद्देश्य है कि संपत्ति का रिकॉर्ड रखा जा सके, ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके, जो है लोन मिल सके, और विवाद कम रहे, ठीक है, गांव में, यानी कि सभी जो है आ जाएगा, ठीक है। और जो सुविधाएं हैं उसके लिए आप एक बार वीडियो को फॉलो करें, ठीक है। पीएमएफएमई योजना किस अवधारणा से जुड़ी है? पीएमएफएमई योजना किस अवधारणा से जुड़ी है? तो याद रखना है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है, पीएमएफएमई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 193। प्रधानमंत्री मत्स्य संसाधन योजना आपकी है जो है, ठीक है। एक बार देखते हैं, मत्स्य पालन संबंधित किससे संबंधित है? पीएमएमएसवाई संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 194। बहुत बढ़िया। ई श्रम पोर्टल किसका डेटाबेस है? ई श्रम पोर्टल किसका डेटाबेस है भाई? ई श्रम पोर्टल डेटाबेस है असंगठित श्रमिकों का। किसका है? असंगठित श्रमिकों का। किसान का नहीं है, शिक्षक का नहीं, छात्र का नहीं है, असंगठित श्रमिकों का जो है ई श्रम पोर्टल। किसका डेटाबेस है? असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस है,
ठीक है। 195 मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य क्या है? तालाब बनाना, जल संरक्षण, भूजल स्तर सुधारना, सब कुछ है भाई। मिशन अमृत सरोवर में तो तीनों आ जाएंगे, तालाब भी बनाएंगे, जल संरक्षण करेंगे, भूजल स्तर सुधारेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। 196 में आ जाते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? कारीगरों की सहायता। ठीक है, कारीगरों को सहायता, सीधा एकदम दिमाग में। पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। नमो ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? महिला एसएचजी से संबंधित है, बता ही चुके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? सीमा क्षेत्रों का विकास है। ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, रोजगार, जीवन स्तर सुधार, उपरोक्त सभी। आंसर इसका उपरोक्त सभी। ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है उपरोक्त सभी, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और जीवन स्तर का सुधार। ठीक है, जीवन स्तर का सुधार। तो हमने बधाई हो 200 प्रश्न जो है योजनाओं से संबंधित रिवीजन कर लिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में, एकदम आप लोग लगा करके इसको 2 से 3 बार देख लीजिए और अपने अपने क्वेश्चन आंसर को टिक मार्क कर लीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो आजाद वनडे ग्रुप का है। ठीक है, आजाद वनडे एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है अपना। और साथ ही साथ मैं आपको प्रयास करूंगा कि ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाए। साथ में जो शॉर्ट फॉर्म है और उसके जो फुल फॉर्म है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म योजनाओं के, वो सारे एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको अवेलेबल करवा दूं। और उसके साथ साथ आपको 100 to 200 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो है वो भी अनसॉल्व मिल जाए। ठीक है, ये तो सॉल्व है, पूरे कंप्लीटली सॉल्व, आपके पास वीडियो और पीडीएफ पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने ग्रामीण विकास एवं समाज की जो क्लासेस हैं कंटिन्यू करी हुई हैं। ठीक है, तो आप लेखपाल एग्जाम के लिए तैयार हैं और आगे चल के अपनी परीक्षा में देखेंगे कि कितने नंबर आप लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, जितने में आप थोड़ा सा ब्रेक करके चेक कर रहे थे, एक बार कमेंट करके बताइए किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और किसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।